एक समय ऐसा था 1991 में जब भारत के पास में इतने भी फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं थे कि हम लोग एक टैंकर तेल खरीद सके। पर आज भारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बेसिकली फॉरेक्स रिजर्व तो छोड़ो, भारत के पास अकेले जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो $100 बिलियन के मार्क को पहली बार इतिहास के अंदर क्रॉस कर गए हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, फिलीपींस, स्पेन, डेनमार्क, वियतनाम, नॉर्वे, पेरू, बेल्जियम, रोमानिया जैसे देशों के पास में जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उससे ज़्यादा भारत के गोल्ड रिजर्व देखने को मिल रहे हैं। इवन पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हमसे कंपटीशन की बात करते हैं, अगर मैं इन दोनों देशों के टोटल फॉरेक्स रिजर्व को मिला लूँ, उनको डबल भी कर दूँ, तब भी भारत के पास में ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स होंगे। बाकी फॉरेक्स रिजर्व को तो मैं कैलकुलेट ही नहीं कर रहा। इस हालत पे भारत जो है वो आज आ चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो चुकी है एंड ऑल थैंक्स टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसने भारत के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू किए और फिर भारत ने अमेरिका की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना अब कम कर दिया है। आप क्लियरली देख सकते हो, भारत ने अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर दिया है, जिसके बाद में ये जो ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच के जो पैसे आ रहे थे उनसे हम लोग गोल्ड खरीद रहे थे और गोल्ड का रेट जो बढ़ने लगा है उसकी वजह से भारत को बड़े मुनाफे यहां पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, अमेरिका ने जो भारत के ऊपर टैरिफ लगाए थे वो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए, बट यहां पर भारत को बड़े बेनिफिट होते हुए प्राप्त हो रहे हैं। कैसे ये सब कुछ हो रहा है इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली जो भारत के जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो $100 बिलियन के मार्क को क्रॉस करके लगभग $102 बिलियन के मार्क तक पहुंच चुके हैं। अभी तक भारत के टोटल इतिहास के अंदर ये हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व का मार्क है। इवन 1996-97 के बाद भारत ने हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व के अंदर इस बार ग्रोथ हासिल की है लगभग 14% की पिछले साल के मुकाबले, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अब ये जो गोल्ड रिजर्व बढ़े हैं, आप सोचोगे इसमें ऐसी तो क्या बड़ी बात है, गोल्ड रिजर्व से तो कोई हम ऐसे ज्वेलरी तो बना नहीं लेंगे, तो रिजर्व के फॉर्म में रखे हुए हैं। बेसिकली जब हम लोग गोल्ड रिजर्व की बात करते हैं ना, तो गोल्ड रिजर्व दो जगह पे यूज आते हैं। एक है फॉरेक्स रिजर्व के अंदर। अगर हम लोग भारत के फॉरेन रिजर्व्स की बात करें तो उसके अंदर SDR आता है, जो कि IMF द्वारा निर्धारित किया जाता है, और इसमें कुछ फिक्स अमाउंट, मिनिमम अमाउंट एक देश को रखना पड़ता है, जिसको हम रिवर्स ट्रेंच पोजीशन कहते हैं। ये दोनों ही फॉरेक्स रिजर्व का हिस्सा होते हैं। और फिर उसके बाद में फॉरेन करेंसी, जैसे RBI के पास में अगर डॉलर होगा, येन होगा, युआन होगा, जो व्यापार कर करके हम लोगों ने इकट्ठा किया होगा, वो फॉरेन करेंसी भी फॉरेक्स रिजर्व के अंदर आती है। इसके अलावा गोल्ड भी फॉरेक्स रिजर्व के अंदर कंसीडर किया जाता है। यानी कि अगर गोल्ड बढ़ेगा या घटेगा तो उसका डायरेक्ट असर फॉरेन रिजर्व के अंदर देखने को मिलेगा। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, भारत के फॉरेन रिजर्व हालांकि इस बार कम हुए हैं, क्योंकि ट्रेड के अंदर हम लोगों को डेफिसिट हुआ है। इस वजह से जो फॉरेन करेंसीज हैं वो ओवरऑल रूप से भारत के बाहर गई हैं, पर गोल्ड के अंदर यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है, जिसकी वजह से भारत के अंदर जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो अभी के समय पे $697 बिलियन के देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ यही गोल्ड रिजर्व एक और जगह पे काम आते हैं, RBI के असेट के रूप में। बेसिकली क्या होता है, RBI करेंसी इशू करती है। जितनी भी करेंसी होती है, अगर आप उसको बहुत ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर लिखा होता है कि मैं धारक को फलाना फलाना रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, और उसके नीचे RBI के गवर्नर का साइन होता है। यानी कि RBI क्या कह रहा है कि ये जो कागज़ का टुकड़ा है, इस कागज़ के टुकड़े को किसी भी आदमी के हाथ में देखा जाए तो मान लिया जाए कि RBI उसको ये प्रॉमिस कर रही है कि हम उसको 200 रुपये देंगे। एक तरीके से ये क्या है, ये RBI की लाइबिलिटी है कि RBI को ये पेमेंट करना है। जितनी भी करेंसीज हैं, सिंपल शब्दों में कहूं तो ये सब के सब RBI की लाइबिलिटीज हैं।
पर वहीं दूसरी तरफ अगर आरबीआई नोट इशू करके लाइबिलिटी क्रिएट करती है तो उस लाइबिलिटी के बदले आरबीआई के पास कुछ असेट भी तो होना चाहिए, तभी तो उसका बिजनेस चलेगा, तभी तो उसका धंधा चलेगा। तो उसके पास में जो असेट होते हैं जिनको वो एक तरफ रख के दूसरी तरफ नोट इशू करती है, वो असेट्स आपको दूसरे देशों के गोल्ड कॉइन, बुलियंस ये तो देखने को मिलेंगे ही, सही साथ में दूसरे देशों के बॉन्ड्स, भारत के खुद के डोमेस्टिक बॉन्ड्स, इवन 1 रुपये का नोट जो कि कौन इशू करता है? भारत सरकार। कॉइन्स जो कि भारत सरकार इशू करती है, वो अगर आरबीआई लेती है तो वो उसके असेट में आते हैं, क्योंकि 1 रुपये का कॉइन या 2 रुपये का या 10 रुपये का कॉइन है तो उसको अदा करने की जिम्मेदारी आरबीआई की नहीं है, वो भारत सरकार की है। अगर ये आरबीआई के पास में होता है तो ये आरबीआई का असेट कहलाता है। ऐसी कंडीशन में आरबीआई के असेट क्या हैं? तो अगर मैं ओवरऑल रूप से देखूं तो वो आपको गोल्ड कॉइन दिखाई देंगे, रूपी कॉइन दिखाई देंगे, दूसरे जो फॉरेन करेंसीज के अंदर या फिर फॉरेन बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है उसको भी यहाँ पर जोड़ा जाएगा, और डोमेस्टिक बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह के अंदर भी जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसे भी जोड़ा जाएगा। यानी कि आरबीआई रेगुलरली बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करता है, साथ में गोल्ड कॉइन के अंदर भी इन्वेस्ट करता है, गोल्ड बुलियन के अंदर भी इन्वेस्ट करता है, यानी कि आरबीआई का इन्वेस्टमेंट है गोल्ड। अब आरबीआई क्या कर रही है? अपने इन्वेस्टमेंट को गोल्ड के अंदर ही बढ़ा रही है, और ये आज से नहीं कर रही, ये जनवरी के महीने से ही करना भारत ने शुरू कर दिया था। और दूसरी तरफ आरबीआई ने जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बॉन्ड थे उन बॉन्ड को बेचना शुरू कर दिया है। डाटा के संदर्भ में बात करूं तो पिछले साल जून तक जो आरबीआई के पास में $242 बिलियन के यूएस बॉन्ड थे वो अब कम होके केवल $227 बिलियन के ही यूएस बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। यानी कि ओवरऑल रूप से हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बॉन्ड को बेच रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग गोल्ड को खरीद रहे हैं। अब आप कहोगे कि हम गोल्ड को खरीद क्यों रहे हैं और यूएस के बॉन्ड को बेच क्यों रहे हैं? तो पहले हम लोग पहले सवाल का जवाब देते हैं। बात आती है कि गोल्ड को हम क्यों खरीद रहे हैं। बेसिकली आरबीआई का ये क्या है? एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है जिस पर रिटर्न आएगा। तो ऐसी कंडीशन में गोल्ड जो है उसके रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसी कारण से आरबीआई जो है वो गोल्ड तेज़ी से खरीद रहा है। न केवल आरबीआई बल्कि वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखो तो गोल्ड बहुत तेज़ी से खरीदा रहा है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे इनसिक्योरिटी इतनी है। ऐसी कंडीशन में वॉर वगैरह के समय पे, ट्रेड वॉर के समय पे, जब से डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन आया है उसकी वजह से, पॉलिसी अनसर्टेनिटी की वजह से लोग जो हैं वो कंपनियों के अंदर या फिर किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने से घबरा रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गोल्ड के अंदर। आप क्लियरली देख सकते हो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ग्लोबल रेट है उसके अंदर पिछले साल के मुकाबले गोल्ड का रेट 50% से बढ़ा है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है। इतना ही नहीं, गोल्ड ने अभी लगभग $4,365 के मार्क को क्रॉस कर दिया है। कई सारे देश, सिडनी वगैरह के अंदर लोग बल्क में गोल्ड खरीद रहे हैं। लोग बैंकों के बाहर और सोनार की दुकान के बाहर लाइनें लगा के खड़े हैं ताकि उनको गोल्ड मिल जाए। यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और आप यहाँ पर इंडिया के रेफरेंस में भी देख सकते हो, इंडिया में भी भारी मात्रा में गोल्ड खरीदा रहा है, जिसके कारण से गोल्ड जो है वो ऑल टाइम हाई है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि गोल्ड के रेट कभी 1,33,000 पहुँच जाएंगे। ऐसी कंडीशन में आरबीआई को भी पता है कि अगर गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो रिटर्न जो है वो ज़्यादा मिलेगा, और इसी कारण से आरबीआई बहुत तेज़ी से गोल्ड खरीद रही है। न केवल आरबीआई बल्कि ग्लोबल लेवल के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो सब गोल्ड बहुत तेज़ी से खरीद रहे हैं। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ट्रेजरी सिक्योरिटीज जो है वो भारत के द्वारा बेची जा रही हैं। इसके पीछे रीज़न बहुत साफ है। देखो बेसिकली क्या है कि यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स जो हैं वो भारत के केवल फॉरेक्स रिजर्व के अंदर कैलकुलेट होते हैं, और इवन असेट के अंदर भी हम लोग इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर मान लो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भारत के रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए तो यूएस क्या करेगा? ये जो फॉरेक्स हैं, ये जो असेट्स हैं, इन असेट को अपने पास में लेके रख लेगा, फ्रीज कर लेगा, जैसा कि उसने रशिया के साथ में किया है। तो हमारा जो पैसा है वो अमेरिका के अंदर रह जाएगा, दिक्कत आएगी ना। तो हम हमारी सॉवरेनिटी को अमेरिका के यहाँ क्यों बेच के आए? इसी कारण से हम क्या चाहते हैं कि हम ऐसी जगहों पर अपने इन्वेस्टमेंट करें जो किसी एक देश पे या किसी एक करेंसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। इसी कारण से हम अमेरिका से अपनी डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं। हम उनके बॉन्ड को सेल आउट कर दे रहे हैं और बदले में हम गोल्ड खरीद रहे हैं, क्योंकि गोल्ड जो है वो किसी भी करेंसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। गोल्ड जो है वो एक इंडिपेंडेंट कमोडिटी है।
इतना ही नहीं, आज के समय पे अमेरिकन इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो अमेरिकन इकोनॉमी पे लोगों का ट्रस्ट जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके की पॉलिसीज लेके आई उसकी वजह से क्लियर है कि अमेरिका के अंदर स्टैगफ्लेशन आ रहा है, और इस स्टैगफ्लेशन के साथ में अमेरिकन सरकार का हो चुका है शटडाउन होने की वजह से डाटा बाहर नहीं आ पा रहे, जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो हैं वो अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस शो नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से इन्वेस्टर जो है वो अमेरिकन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, और इसी वजह से आरबीआई भी सोच रहा है कि हम भी क्यों इन्वेस्टमेंट करें, और आरबीआई क्या कर रहा है कि इनकी करेंसीज और इनके जो बॉन्ड्स हैं उनको बेचा जाए, और इनको बेच के आरबीआई जो है वो गोल्ड खरीद रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल रूप से भारत के गोल्ड रिजर्व जो है वो स्काई रॉकेट कर रहे हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खुले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।